नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील कुमार चांगड़ा अपने YouTube चैनल केआरएमएस चांगड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में जाना, कैसे निकालते हैं, उनकी विधियां देखी। आज हम बात करेंगे घन और घनमूल पे। ठीक है, देखिए घन व घनमूल। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर क्रम से 3 बार गुणा कराते हैं तो वो उसकी घात 3 हो जाती है, यानी 3 बार गुणा कराने पर घन प्राप्त होता है। ठीक है, घनमूल। किसी भी संख्या की अगर घात 1/3 कर दी जाए तो घनमूल प्राप्त होता है। क्या? घनमूल प्राप्त होता है। ठीक है, ये करने चिन्ह के ऊपर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है इसकी घात है 1/3। ठीक है, ये होता है घन और ये होता है घनमूल। ठीक है, देखिए हम घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं और घन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको 1 से 10 तक के घन बता देता हूं। ठीक है, देखिए 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। ठीक है, देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, देखो इसमें कुछ एक घन ऐसे हैं कुछ एक संख्या ऐसी है जिनका घन क्या होता है, वही इकाई अंक आता है। ठीक है, देखो जैसे 4 के घन क्या आता है 64। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का हमें घन ज्ञात करना हो या किसी भी संख्या के घन का इकाई अंक ज्ञात करना हो जिसमें इकाई अंक 4 हो, तो उसका घन का इकाई अंक भी 4 ही होगा। ठीक है, जैसे 6 है, 6 के घन का इकाई अंक भी 6 ही होगा। ठीक है, जैसे 9 है, 9 के घन का इकाई अंक भी 9 ही होगा। 10 के हमेशा 0 होता ही है। ठीक है, 5 का हमेशा 5 होता ही है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि कोई भी संख्या दे दे हमें और बोले कि इस संख्या का घन का इकाई अंक क्या होगा। कोई भी संख्या दे दे इतनी बड़ी, ये संख्या दे दी, बोल दिया इसके वर्ग का, बोल दे कि इसके घन का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, संख्या में देखना में इकाई अंक क्या है 9। तो 9 का घन का इकाई अंक क्या होता है 729, यानी 9 होता है। तो दी गई संख्या के घन का भी इकाई अंक 9 ही होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए, ठीक है ये होगी। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 के घन का इकाई अंक क्या होता है 216, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और देखिए ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है 3 है। इस संख्या के घन का इकाई अंक भी क्या होगा, जो 3 के घन का इकाई अंक होगा। ठीक है, कितना आता है 27, यानी 3 का घन का इकाई अंक क्या आता है 27, यानी इसका इकाई अंक क्या है 7। तो वही इसके घन का इकाई अंक होगा, यानी इसके घन का इकाई अंक भी क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ विधियां जिनके द्वारा हम घन ज्ञात करते हैं।
एक तो है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं जिनके योग से हम घन ज्ञात करते हैं। देखो एक का एक, और ये किसका घन है? एक का, ठीक है। इससे अगली दो क्रमागत विषम संख्याएं 3 और 5, योग कितना है? 8। कितनी संख्याएं हैं? 1 2, 2 का घन, ठीक है। इसी तरह से इससे अगली 3 7 प्लस 9 प्लस 11 27, 3 का घन। इसी तरह से चलते जाएं आगे हम घन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो संख्या, जितनी संख्याएं होगी योग में, उसी संख्या का वो घन होगा, ठीक है। योग देखो इसमें कितनी है? 1 2 3, कितनी संख्या होगी? 3, 3 का घन होगा ये, ठीक है। इस तरह से चलते जाएं तो 4 4 का होगा, ठीक है। देखते हैं मेरी दूसरी विधि है। अगले में 2 पार्ट है, ठीक है। देखें विधि, जिसे आधार विधि कहते हैं। एक इसमें आती है आधार विधि और दूसरी आती है इसमें उपाधार विधि, ठीक है। देखो आधार विधि में क्या होता है? विधि में जो संख्या दी हुई है जिसका हमें घन ज्ञात करना है, जो संख्या दी हुई है जिसका हमें घन ज्ञात करना है, वो हमेशा 10 या 10 की घात के नजदीक होगी। 10 या 10 की घात के नजदीक की क्या होगी, ठीक है। आधार विधि में जो संख्या दी हुई है हमें, वो 10 या 10 की घात के नजदीक की संख्या होगी जिसका हमें घन ज्ञात करते हैं। उपाधार में इसको छोड़ के अन्य सभी संख्याएं, ठीक है। इन संख्याओं को छोड़ के जो अन्य सभी संख्याएं बचती, उनका उपाधार विधि में हम घन ज्ञात करें। आधार विधि में देखिए, आधार विधि में हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आधार चाहिए होता है, हमें ज्ञात करना होता है कि आधार कितना है, ठीक है, ठीक है। देखते इसमें पहचान जाना चाहिए कि देखो आधार कितना होगा। देखो 105, 105 में आधार कितना होगा? 100, 17, 17 में आधार कितना होगा? 10। देखते पहचानना है, ठीक है। जैसे 1007 है, उसमें 1000, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, डैश, ठीक है, 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, यहाँ पे विचलन का, विचलन क्या होता है? जो संख्या दी हुई है हमें, जैसे 17 में से जो आधार है वो आधार घटाते हैं तब जो संख्या आती है, ठीक है, 7, ये क्या होता है? विचलन। जैसे 7 में विचलन कितना होगा? घटाओ 10, कितना है? -3, -3 क्या होगा? विचलन होगा, ठीक है। ये होता है विचलन। अब याद करते हैं हम 107 का ज्ञात करते हैं। देखो 107 का घन ज्ञात करना है, ठीक है। देखो संख्या कितनी है? 107, विचलन कितना है इसमें? +7, आधार 100, ठीक है। 107 प्लस 2 गुणा विचलन 7, ठीक है। इसमें 3 गुणा विचलन, कितने विचलन? इसके, और इसमें विचलन की क्यूब, ठीक है। देखो ये कितने हो गए? 14, यानी ये हो गए 121, ठीक है। ये हो गए 49, ये 147, ठीक है। तो ठीक है, इसका 343, ठीक है। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे अंक कितना रखना है? आधार में जितनी जीरो हो, आधार में जितनी जीरो, अगर 10 आधार होता तो 1 अंक रखते, अब आधार है तो इसमें जीरो कितनी है? 2 अंक रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 43, ठीक है। 80 लग गई, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गए? 150, 150 का 50,
देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम 43, 80 लग गई 3, 150, 150 का 50, 80 लगी 1 इसमें ऐड कर दो 1, तो यहाँ पे हो गए 122, 122 यह आ गया इसका घन। ठीक है, ठीक है। एक उदाहरण और करा देता हूं इसमें नेगेटिव वाला। ठीक है, देखो कितने का कराऊं, 95 का कराता हूं। 95 का घन ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र क्या था, संख्या प्लस है प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, और माइनस का आता हो विचलन, अगर विचलन माइनस का आता है तब -5 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, और इसमें विचलन की क्यूब। ठीक है, संख्या कितनी है 95 माइनस 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पे हो गए 3 गुणा 5 की स्क्वायर, और यहाँ पे -5 की क्यूब। ठीक है, 95 में से 10 गए 85, यहाँ पे 25 या 76, और यहाँ पे कितने हैं 125, वो भी माइनस के। 125 माइनस के हैं, तो 125 को हमें बनाना होगा प्लस का। ठीक है, देखो अब यहाँ से अंशी लेनी पड़ेगी, एक जितनी भी लेनी हमें यहाँ से अंशी लेनी पड़ेगी। अंशी लेंगे तो यहाँ पे जाएगा, एक अंशी लेने पर जाएगा 100, 2 अंशी लेने पर जाएगा 200, 3 पे जाएगा 300। यानी मतलब कहने का मतलब है अंशील आधार के ऊपर जाती है, यानी आधार 100 है तो अंशील 1 देंगे तो 100 जाएगा, 2 है तो 200 जाएगा। अगर आधार 10 है तो अंशील 10, 20, 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंशील गई 2 दे दी हमने, 100 में से तो घट नहीं रहा है, 200 दिया तो कितने हो गए यहाँ पे 200 माइनस 125। ठीक है, यहाँ पे बचे 75 में से 2 गए 73, और यहाँ पे 85। ठीक है, देखो कितने आ गए 75, 73 और 85। यानी हमें संख्या रखनी है, अंक रखने हैं 2, तो कितने हो गए 75, 73 और 85। ये हो गया घन 95 का। ठीक है, अब देखिए अगली विधि, ये तो आधार विधि थी। उपाधार विधि, उपाधार। ठीक है, उपाधार में क्या होता है, जो संख्याएं हमने ले ली उसके अलावा जो संख्याएं बच गई उनका, आधार विधि में तो हो गया, उसके अलावा जो संख्या बच गई उसका कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो इसका सूत्र होता है उपाधार अंक। बताऊं मैं उपाधार अंक क्या होता है, संख्या प्लस है 2 गुणा विचलन। ठीक है, आगे 3 गुणा अंक गुणा में विचलन का स्क्वायर, यहाँ पे विचलन की क्यूब। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार अंक जिस भी ऐसी संख्या जिसके का इकाई अंक 0 हो उसके नजदीक, यानी कोई भी संख्या लेते हैं हमें 21 ले लिया, 21 किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, 20 के नजदीक, 20 के नजदीक, 20 के नजदीक यानी 20 क्या हो गया उपाधार, ये 20 क्या है उपाधार है। ठीक है, और अगर 20 में ये एक जो जितनी भी 0 है वो उसको काट दें तो जो अंक बच गया वो क्या होता है उपाधार अंक। ठीक है, अगर उपाधार में यानी 20 में उपाधार में जितनी 0 उनको काटने के बाद जो अंक बचता है वो उपाधार अंक कहलाता है, या इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, उपाधार है भाग में आधार, यानी 10 का भाग लग जाएगा एक में। ठीक है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 21 का ज्ञात करना है हमें, तो देखिए 21 का ज्ञात करना, देखिए 21 का ज्ञात करना। ठीक है, 21 में विचलन कितना है
प्लस 1, उपादान कितना है 20, उपादान अंक कितना है, अंक कितना है 20 में से 2। ठीक है, अब देखो उपादान अंक कितना है 2, 2 का स्क्वायर, संख्या 21 प्लस में 2 गुणा में विचलन कितना है 1। ठीक है, 3 गुणा में उपादान 2 गुणा में विचलन का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और यहाँ पे विचलन का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ गया 21 प्लस 2 23, 23 को 4 से गुणा करते हैं, 23 को 4 से गुणा, 23 चौके 92, यह क्या इसका आंसर। इस तरह से किसी भी संख्या का हम उपादान विधि से घन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक विधि और है, वो है एक विधि और है, उसका नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिएगा, मान लो हमें 10 का ज्ञात करना है, 10 का घन ज्ञात करना है। ठीक है, 10 का घन ज्ञात करना है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 10 इक्वल टू 2 गुणा में 5 होते हैं ना। ठीक है, 10 गुणा में 2 गुणा में 5 होते हैं, 10 के होते हैं 2 गुणा में 5। ठीक है, अब घन ज्ञात करना है, तो जो अंक दिया हुआ है, जो अंक दिया हुआ है 10 इसलिए दिया है, इसमें अलग अलग अंक है, कोई और लेते हम तो उसमें सेम अंक मिलते, यानी 2 2 ही मिलते, इसमें समझने में दिक्कत होती, और यहाँ पे 2 और 5 है इसलिए लिया। ठीक है, देखो 2 के हमें कितने जोड़े बनाने हैं 1, और कितने अंक का 3 का, 1 जोड़ा 3 अंक का, ये हो गया 1 5 का। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 25 चौके 100, यानी 1000, ये घन आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा, सिलेबस का भी होगा, कंपटीशन का भी होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।